दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं पारिस्थितिकी चैप्टर का सारा क्यूज लेके आया हूँ। हम लोग इससे पहले इस वीडियो का पारिस्थितिकी का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभूमि है? ए ऑप्शन सरसों, बी ऑप्शन अमरबेल एंड सी ऑप्शन करील एंड डी ऑप्शन नीम। इसका राइट आंसर क्या होगा? करील। क्या होगा? करील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? ए ऑप्शन वनस्पति एंड बी ऑप्शन जानवर एंड सी ऑप्शन वायु एंड डी ऑप्शन सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु। क्या होगा? वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक संबंधित है? ए ऑप्शन मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध एंड डी ऑप्शन पानी के तकनीक का सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो ए ऑप्शन बैक्टीरिया, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ एंड सी ऑप्शन कवक एंड डी ऑप्शन हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरे पौधे। क्या होगा? हरे पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2015 में पूछ चुका है एसएससी में, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पौधे में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ए ऑप्शन 11.1%, बी ऑप्शन 22.2% एंड सी ऑप्शन 33.3% एंड डी ऑप्शन 44.4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 33.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कलिपोंगा का लावा जंगल, बी ऑप्शन उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल एंड सी ऑप्शन दक्षिण 24 परगना का खजनेखाली जंगल एंड डी ऑप्शन उत्तराखंड का जिम कार्बेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण 24 परगना का सजनेखाली जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे होते हैं, अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं? ए ऑप्शन भोजन हेतु, बी ऑप्शन यांत्रिक हेतु एंड सी ऑप्शन छाया हेतु एंड डी ऑप्शन जल हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपालय एक सुविधा है जिससे ए ऑप्शन रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, बी ऑप्शन पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है एंड सी ऑप्शन नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है एंड डी ऑप्शन उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? ए ऑप्शन कार्बनिक कृषि, बी ऑप्शन स्थानांतरित कृषि एंड सी ऑप्शन उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन एंड डी ऑप्शन कांच के घरों में उगने वाले पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बनिक कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम लोग का इस वीडियो का पार्ट 3 आएगा, जिसमें से वो भी कितना
30 क्वेश्चन रहेगा और इस वीडियो का भी कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है डिस्कस किया गया। चलिए हम लोग क्विज की ओर ही ध्यान देते हैं। तो हम लोग का 40 नंबर का क्वेश्चन है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप या रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थल का पुष्प निम्न ताप से नियंत्रित होता है। एंड बी ऑप्शन, वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। सी ऑप्शन, दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। एंड डी ऑप्शन, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। तो यही इसी का कारण होता है, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं जिसके वजह से मरुस्थलीय पादप रात के समय पुष्पित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, चलिए कोई बात नहीं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ए ऑप्शन हाइड्रोफाइट्स, बी ऑप्शन मेसोफाइट्स एंड सी ऑप्शन जीरोफाइट्स एंड डी ऑप्शन एपीफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीरोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन सीसी पार्क ने, बी ऑप्शन ग्रिस्नेल ने एंड सी ऑप्शन डार्विन ने एंड डी ऑप्शन एपी ओडम ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रीनलेस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। ए ऑप्शन महासागर, बी ऑप्शन वन एंड सी ऑप्शन रेगिस्तान एंड डी ऑप्शन वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ए ऑप्शन कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। बी ऑप्शन कम करना, पुनः प्रयोग करना और पुनरावर्तन करना। सी ऑप्शन पुनः एकत्रित करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोग करना। डी ऑप्शन कम करना, नवीनीकरण करना, पुनः उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सामाजिक वानिकी है। ए ऑप्शन निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधे के साथ उगाना एंड बी ऑप्शन सहकारी समिति द्वारा बने वन का प्रबंधक एंड सी ऑप्शन सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का पौधा उगाना एंड डी ऑप्शन सहकारी स्वामित्व वाले भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, बी ऑप्शन एडिलेड में एंड सी ऑप्शन लंदन में एंड डी ऑप्शन रियो डी जेनेरियो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन कलकत्ता एंड सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन देहरादून एंड डी ऑप्शन लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ए ऑप्शन बायोम, बी ऑप्शन जलमंडल, सी ऑप्शन स्थलमंडल, डी ऑप्शन जीवमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जलमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ए ऑप्शन धान का खेत एंड बी ऑप्शन वन एंड सी ऑप्शन घास का मैदान एंड डी ऑप्शन झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घास का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में
किसका विवरण दिया गया है? ए ऑप्शन केवल विलुप्त जीव जंतु, बी ऑप्शन संकटापन्न पादप और जीव जंतु, एंड सी ऑप्शन जीवाश्म पादप, एंड डी ऑप्शन केवल संकटापन्न पादप। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो ए ऑप्शन केवल विलुप्त जीव जंतु, बी ऑप्शन संकटापन्न पादप और जीव जंतु, एंड सी ऑप्शन जीवाश्म पादप, एंड डी ऑप्शन केवल संकटापन्न पादप। तो इसका राइट आंसर है संकटापन्न पादप और जीव जंतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त है, या फिर बी ऑप्शन संकटापन्न है, सी ऑप्शन खतरनाक है, डी ऑप्शन विरली है। तो इसका राइट आंसर होगा संकटापन्न है, उसी के बारे में रेड डाटा बुक जानकारी देता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? ए ऑप्शन भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम्र भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवास और वानस्पतिक का विनाश और झूम खेती, एंड डी ऑप्शन आरक्षित जीवमंडल बनाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक आवास और वनस्पतिक का विनाश और तथा झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? ए ऑप्शन वनोन्मूलन, बी ऑप्शन मरुस्थलीकरण, सी ऑप्शन बाढ़ एवं अकाल, एंड डी ऑप्शन वर्षा की परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वनोन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीव और मछलियों पर, सूक्ष्म जीव और प्राणीवल्लकों पर, मछली और सरीसृपों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? ए ऑप्शन मानव गतिविधियां, बी ऑप्शन रेबिट और आवास, एंड सी ऑप्शन पर्यावरणीय परिस्थितियां, एंड डी ऑप्शन खाद की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए मानव गतिविधियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ए ऑप्शन ओडिशा में नंदनकानन, बी ऑप्शन असम में काजीरंगा, एंड सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, एंड डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में भारत वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, यह विश्व का विरासत वन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है? ए ऑप्शन क्लोरोफिल, बी ऑप्शन कैरोटीनाइड, एंड सी ऑप्शन फाइकोसाइनिन, एंड डी ऑप्शन प्लास्टिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइकोसाइनिन। ये क्या होता है? वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो कौन बचाता है, वो फाइकोसाइनिन ही बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, एंड सी ऑप्शन शंकुधारी वन, एंड डी ऑप्शन उत्तर ध्रुवीय वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन बोलते हैं हम बोलते हैं, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन गेंडा के लिए, बी ऑप्शन बाघ के लिए, सी ऑप्शन पक्षी के लिए, एंड डी ऑप्शन शेर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं
और इस वीडियो का पार्ट 3 आएगा। यह हमारा वीडियो पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो सबसे ज़्यादा फेमस है गेंडा के लिए फेमस है। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।